So let's read the question. So the question says A, B, and C in turn throw a die, and one who gets a six first wins the game. A takes the first chance, followed by B and C, and the process is repeated till one of them who gets a six wins the game. Find the probabilities of each for winning the game. Now बच्चों इसमें की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं बच्चों, की कॉन्सेप्ट जो हम इसमें यूज करेंगे दैट इज गोना बी प्रोबेबिलिटी, जो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. Okay, total outcome, and the GP for a series, the geometric progression, is equal to n upon 1 minus r, where r is the common ratio and n is the number of or probability. इस केस में that is going to be the probability of obviously winning probability. तो बच्चों अब देखो इस केस में क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि दे थ्रो अ डाई. ठीक है, अब इफ आई टॉक अबाउट अ डाई, इसमें विनिंग होती है एक नंबर पे और बाकी पे सिर्फ लूज करते हैं लोग, राइट. तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं एक डाई में? टोटल आउटकम्स एक डाई में देयर आर 6 आउटकम्स, राइट. टोटल आउटकम 6, और इसमें who gets the 6 first wins the game. So फेवरेबल आउटकम हमें कितने चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स हमें कितने हैं? सिर्फ एक, मतलब जो नंबर 6 पे जीतेगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी में कैसे लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम कितना है? 1, टोटल आउटकम 6, सो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 ऑफ विनिंग द गेम. अब बच्चों अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे चलते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो ए ने पहली बार में डाइस थोड़ा और 6 आ गया, तो 1/6 वो जीत गया. फिर अब दूसरे पे चल लो. क्या हो सकता है कि ए ने पहले में फेंका, नहीं जीता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/6, राइट. यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बेटा बच्चों, प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस डाला, राइट. फिर बी ने भी फेंका तो भी नहीं जीता, फिर सी ने भी फेंका तो भी नहीं जीता. ये तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है ना. अब प्रोबेबिलिटी ये विनिंग है, राइट, दिस इज विनिंग. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 minus 1/6 which is obviously 5/6. तो मैं 5/6 लिखूंगा, राइट. फिर ए की बारी आई और ए ने फिर मार दिया 1/6, मतलब वो फिर जीत गया. ऐसी एक और बार भाई नहीं जीत रहा, क्या हो जाएगा? ये फिर एक बार प्रोसेस रिपीट होएगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6, मतलब सेम प्रोसेस जो हो रहा है मेरा, मल्टीप्लाइड बाय 5/6 का होल स्क्वायर, और फिर एक और बार जीत गया, तो ये आ गया 1/6 अलग से. तो ऐसे चलता रहेगा जब तक मेरा 1/6 ना आ जाए. तो ये मेरी पूरी एक जीपी चलती है. अब इस जीपी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, जो यहाँ पे जीपी मेरी बच्चे चल रही है, इसका कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इज, वहां से मैं अगर डिवाइड करूं पावर 2 पावर 1, तो ये हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा बच्चों 5³/6³ या 5/6 का होल क्यूब, कुछ भी लिख दो. एंड n की वैल्यू क्या है? 1/6 जीतने की प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे जो मेरी जीपी बनेगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? जीपी मैंने की कॉन्सेप्ट में लिखा है इसका फॉर्मूला, दैट इज n/1 minus r. तो n है 1/6 और फिर माइनस 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/6 का क्यूब. तो ये बच्चों कितना हो गया देख लेते हैं. 1/6 कौन में 1 माइनस 5³ होता है 125, 6³ होता है 216. तो ये हो गया क्या? ये हो जाएगा मेरा 216 माइनस 125 दैट इज 91. 216 से ये काट दो, तो ये हो जाएगा मेरा 36 टाइम्स. तो ये पूरा लिया, तो ये आया मेरा 36
91, ये क्या आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ए ने पहले फेंका, हार गया तो 5/6, फिर बी के पास आया, वो जीत गया 1/6, राइट। अब दूसरा मौका मिला, क्या हो जाएगा? ए ने फेंका, हार गया, फिर बी के पास चांस आई, हार गया, फिर सी ने फेंका, हार गया, फिर वो डाइस फिर किस पे जाएगा? ए पे जाएगा, और फिर बी जीत जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे अलग चीज अब क्या हो जाएगी मेरी, तो प्रोबेबिलिटी या फिर एन मान लो जो है मेरी, वो क्या होगी? पहले ए की चांस होगी, फिर ही बी की आएगी, राइट। ए जब हारेगा तभी बी आएगा। एन यहाँ पे कितना है? 5 × 6 × 6, राइट। तो 5/6 × 1/6, दैट इज 5/36। एन ये है, और मेरा आर तो सेम ही है, क्योंकि सेम ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, विच इज व्हाट? 5³ 6, राइट। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, दैट इज गोना बी व्हाट? 5/36 अपॉन में 1 माइनस 5³ 6³। So that is gonna be, this implies 5/36 से काटा, ये 6 टाइम्स बच गया, so that is gonna be 30/91। अब देखो सी निकालने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्यों लंबा क्वेश्चन को करना, हम जबकि जानते हैं, सिंस तीनों का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसी भी क्वेश्चन में इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम जानते हैं क्या है, दैट इज 36/91। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकाला, दैट इज 30/91, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हम जानते नहीं है, इसको कर दो इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ सी क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 1 माइनस 36/91 प्लस 30/91, which is equal to 36 plus 30 होगा 66/91। The probability of C would be equal to 25/91। तो मैं यहाँ पे सबके आंसर्स लिख सकता हूँ। Therefore probability of A कितना आ गया? 36/91। probability of B कितना आ गया बच्चों? 30/91। और probability of C कितना आ गया? 25/91। So the final answers are probability of A 36/91, probability of probability of B 30/91, and probability of C 25/91। I hope you understood it well. Best